मेरे साथ विमेन राइट एक्टिविस्ट हैं, जानी मानी वकील हैं, आभा जी भी जुड़ रही हैं। आभा जी को इस चर्चा में शामिल करना चाहूँगा। आभा जी, दो चीज़ें जो जो कई बार खटकती भी हैं, जो कई सारे लोग बोलते भी हैं, जो इस तरह की फांसी की सज़ाओं के का एक तरीके से मुखालफत करते हैं। क्या अगर आपने फांसी की सज़ा तय कर दी तो क्या जो रेपिस्ट है, जो आरोपी है, क्या वो विक्टिम को जिंदा छोड़ेगा? क्या वो रेप करने के बाद उसका मर्डर नहीं कर देगा? क्योंकि दोनों एक्सट्रीम है, एक ही जैसी सजा है। देखिए, निर्भया के बाद जो जस्टिस वर्मा कमेटी बैठी थी वो डेथ पेनल्टी के पक्ष में नहीं थी। जस्टिस वर्मा का मानना था कि इससे क्या होगा कि जो विक्टिम है, जो बात आप कह रहे हैं सुमित जी, कि वो जो रेप विक्टिम होगी उसको गला घोट के या किसी भी तरह मार देंगे ताकि एविडेंस ना मिले। और मुझे लगता है कि कलकत्ता के भी आरजी कार मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जो रेप हुआ उसके बाद मर्डर किया, इसी इंटेंट से किया गया होगा कि वो डिपोज ही नहीं कर पाए। और भी कई केसेस आए हैं जिसमें आप देखिए कि अभी रेप के बाद वो विक्टिम को जला दे रहे हैं, तो ताकि सबूत खत्म हो जाए। तो ये इशू है। बट इससे बड़ी चीज है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में डेटरेंस, तो कानून बना है, डेथ पेनल्टी आप लाए हैं, लेकिन उसका खौफ क्यों नहीं है? क्यों कानून से डर नहीं है? और आज अगर वेस्ट बंगाल में नया कानून ला रहे हैं, मैं पूछना चाहूंगी कि ये सारे पनिशमेंट्स तो पहले से ही हैं, तब भी आपका कन्विक्शन रेट इज जस्ट 28% इन रेप केसेस। तो जब रेपिस्ट को मालूम है कि वो रेप करके मर्डर करके छूट जाएगा, अगर वो बढ़िया वकील ले आएगा, वो विक्टिम की फैमिली को धमका देगा, विटनेसेस को उड़ा देगा, तो फिर कन्विक्शन ही नहीं होना है। तो यही मैसेज पूरी कंट्री में है। और निर्भया में फांसी भी हुई तो 10 साल बाद हुई, तो पनिशमेंट और क्राइम में कोई कोरिलेशन नहीं दिखता है। तो एक जो डेटरेंस फैक्टर होना चाहिए वो नहीं होता। और आप ये देखिए, पुलिस की बात है तो मैं आपको बताऊं, कल मेरा हाईकोर्ट में एक मैटर लगा है, 3 बार से लग रहा है। हर बार उसकी नंबर होता है 74, 75, और जो बोर्ड है वो 50 के बाद समाप्त हो जाता है। तो ये तारीख पे तारीख हम कब खत्म करेंगे? अगर प्रेसिडेंट को मालूम है और वो अपने स्पीच में कह रही है 32 साल, 20 साल, 12 साल लगते हैं, तो आप क्यों नहीं उसको ठीक करते हैं? जब तक जस्टिस सिस्टम को सुधारा नहीं जाएगा, वी हैव इनफ लॉज। डेथ पेनल्टी आप गैंग रेप तो में क्या देते हैं, आभा जी 76A में देते हैं कि अगर वेजिटेटिव स्टेट में हो गई विक्टिम, अगर वो मर गई, तो कहाँ नई चीज है? आभा दिशा जी, शक्ति तो बिल क्या ये मूर्ख बनाने के आभा लिए जी, है। तो क्या आप मानेंगे ये एक तरीके का आई वॉश किया गया है? इस तरह का बिल्कुल। स्पेशल सत्र बुला के कानून बना के पास करा देना। पिछले हफ्ते से हम देख रहे थे अभिषेक बनर्जी जो कि सांसद है टीएमसी के, वो ट्वीट भी कर रहे थे कि टाइम फ्रेम होना चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। ये क्या आई वॉश है? बिल्कुल सुमित जी, इसमें क्या नई चीज है? अभी बीएनएस में भी उन्होंने कहा कि 2 महीने में पूरा खत्म हो जाना चाहिए, हियरिंग हो जानी चाहिए। आप पुलिस को टाइम दे रहे हैं, पुलिस वाले हैं ही नहीं। आधे टाइम वो वीआईपी बंदोबस्त करते रहते हैं, सेलिब्रिटीज के पीछे लगे रहते हैं। अभी देखिए, क्रिकेट में मुंबई पुलिस की जो बंदोबस्त थे, उसको आपने उससे पैसे भी नहीं लिए। तो पुलिस का काम आप चाहते ही नहीं लॉ एंड ऑर्डर में हो, आप चाहते ही नहीं पुलिस इन्वेस्टिगेशन का काम करे। और इस वजह से कहने के लिए वोट बैंक नहीं है महिलाएं, तो कोई बॉदर भी नहीं करता। जब इस तरह से महिलाएं या लोग सड़क पे उतरते हैं, तब ये कानून लाते हैं। शक्ति बिल लाने से या दिशा बिल लाने से कुछ हुआ? मध्य प्रदेश में आज भी सबसे ज्यादा क्राइम अगेंस्ट विमेन है। बुलडोजर से आप घर तोड़ रहे हैं, तब भी रेप हो रहे हैं यूपी में। तो ये जो नी जर्क रिएक्शन है, इससे कुछ नहीं होगा। जब तक बिल्कुल। आप सिस्टमैटिक वे में, जैसे मैंने कहा कि आपकी तारीख पे तारीख आप मत करिए, विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम अपना आप स्ट्रांग इनफैक्ट करिए। बड़ी इंपॉर्टेंट